रुड़की की लक्सर कोतवाली क्षेत्र के मुंडा खेड़ा कला गांव में स्थित मदनपाल नाम के एक व्यक्ति के घर में शुक्रवार की देर रात एक खतरनाक मगरमच्छ घुस गया है। घर में हलचल की आवाज सुनकर परिवार जाग गया, जिसके बाद खतरनाक मगरमच्छ को देखकर परिवार में हड़कंप मच गया। शोर की आवाज सुनकर मौके पर ग्रामीणों की काफी भीड़ भी जमा हो गई, जिसके बाद मगरमच्छ के द्वारा घर में तांडव मचाया गया है। इतना ही नहीं, सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम को भी इस मगरमच्छ के द्वारा अपनी ताकत का एहसास कराया गया है। वन विभाग की टीम को मगरमच्छ के द्वारा दिखाई गई अपनी ताकत का आसपास खड़े लोगों ने एक वीडियो बना लिया है। ये वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये लिया साथ साथ oh you wow सरदार जी कब्जा करना हमारे गांव ग्राम मुंडाखेड़ा कला में हमें नागपुर सूचना मिली थी मदनपाल के घर में। तो हमने मनीष चौधरी को जिला पंचायत को फोन किया और जैसे ही उन्होंने तुरंत वन विभाग को फोन किया तो वन विभाग की टीम तुरंत 10 मिनट के अंदर गांव पहुंच गई और नागपुर सकुशल बिल्कुल ठीक ठाक, किसी को बिना नुकसान पहुंचाए नागपुर पकड़ कर और जी गाड़ी बैठा लिया जी। और जो वन विभाग की टीम थी हमारी जी, उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया जी, बहुत ही बढ़िया। ऋषिकेश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस त्योहार की सबसे ज्यादा आकर्षण करने वाली झलक मधुबन आश्रम में देखने को मिली है, जहां सुबह से ही भगवान के नाम का कीर्तन चल रहा है। कई प्रकार की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन मधुबन आश्रम में किया गया है। नन्हे मुन्ने कान्हा मधुबन आश्रम में भक्तों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बने हैं। मधुबन आश्रम की सजावट और रात को लाइटों की जगमग भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करने में लगी है। वहीं मथुरा वृंदावन से करीब 1.5 महीना इंतजार के बाद भगवान श्री कृष्ण की ड्रेस पहुंची है, जिसे भगवान श्री कृष्ण को श्रृंगार कर सजाया गया है। ऋषिकेश के साथ देश के कई कोनों से भी भक्त मधुबन आश्रम में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाने के लिए पहुंचे हैं। समस्त रसों के वो शिरोमणि हैं, स्रोत हैं। तो आज उन्हीं का जो है जन्म उत्सव हम सभी लोग मना रहे हैं। तो आप मंदिर में यदि भ्रमण करें तो चारों तरफ लोग आनंदित हैं, कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, प्रसाद का आनंद ले रहे हैं, कीर्तन का आनंद ले रहे हैं। तो भक्त लोग आए, उनको अच्छा लगे, इसलिए भगवान का मंदिर एक बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। और भगवान का श्रृंगार जो भगवान ने धारण की है वो मुख्य रूप से वृंदावन से बन के आई है और लगभग उसको बनने में 1.5 महीना लगता है। तो इस तरीके से भगवान का सुंदर श्रृंगार किया गया है। मानसून सत्र के लिए विधानसभा सचिवालय को विधायकों से अब तक 450 प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं। उधर विधानसभा ने भी सत्र का सुचारू रूप से संचालित करने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। भराड़ीसैंण विधानसभा भवन के सभा मंडप में साउंड प्रूफ व डिजिटाइजेशन व अन्य सुधारीकरण का काम होने से बजट सत्र देहरादून में हुआ था। सरकार ने मानसून सत्र गैरसैंण में करने का निर्णय लिया है। 19 से 22 भराड़ीसैंण गैरसैंण में सत्र होने जा रहा है। वहाँ पर भी अब हम नेवा के माध्यम से ही कार्य करेंगे। इसका मतलब हम डिजिटाइज वहाँ भी हो गए हैं। साउंड का भी वहाँ थोड़ा सा इश्यू होता था, उसको भी हमने ठीक करने का प्रयास IIT रुड़की के साथ मिलके किया है। साथ ही साथ छोटे छोटे और भी काम हैं, उनको हमने वहाँ पर प्रयास किया है कि जो सदन हो, जो सत्र हो, वो अच्छे माहौल में हो और आराम से। देहरादून के नेहरू कॉलोनी में स्थित सनातन धर्म मंदिर में जन्माष्टमी के उत्सव को धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। तमाम श्रद्धालु यहां पर पूजा पाठ के लिए आ रहे हैं। जी हां, अगर बात करी जाए उदय व्यापिनी अष्टमी के हिसाब से जन्माष्टमी का व्रत और पूजा आज हो रही है। आज आधी रात में भगवान का जन्म किया जाएगा। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि पर पूरे भारतवर्ष में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन मध्यरात्रि के समय रोहिणी नक्षत्र में विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। आज श्रद्धालु व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे। जन्माष्टमी को पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी सभी भक्तों को, हमारे गुरु महाराज कृष्णाचार्य जी महाराज को सेवा कुंज माया कुंड ऋषिकेश में हैं वो, उन सब की ओर से सबको शुभ आशीर्वाद और शुभकामनाएं जन्माष्टमी की। और वर्णन करना तो बहुत मुश्किल है किस तरह से देखते हैं। अनेक रूप है कृष्ण जी के, अनेक सबकी भावनाएं हैं, उन सब भावनाओं का सम्मिलित है कृष्ण जन्म।
तो आज सभी को कृष्ण जन्माष्टमी में यही है कि कृष्ण ने जो हमें, कान्हा जी ने हमें जो शिक्षा दी है, जो हमें रास्ता दिखाया, हमें उसी रास्ते में चलना चाहिए। सभी वैष्णवों को, सभी को कृष्ण जी के दिए हुए रास्ते पे चलना चाहिए और सही कर्म करने चाहिए। कर्मों से बड़ा कुछ सेवा नहीं है। और आज जन्माष्टमी का दिन है और जन्माष्टमी में प्रत्येक भक्त लोग अपनी प्रतीक्षा करते हैं पूरे साल भर कि जन्माष्टमी का व्रत और पर्व कब आए। और इस तरह से आज सनातन धर्म के अनुसार सारे विश्व में यह त्यौहार मनाया जा रहा है। उसी प्रकार से हमने भी पूरी तैयारी की है कि जन्माष्टमी का व्रत यहाँ पर स्वरूप से अच्छी तरह से मनाया जाए और अच्छी व्यवस्था की जाए भक्तों के लिए, जिससे कोई प्रॉब्लम, किसी के लिए कोई परेशानी न हो। और उनके मनोरंजन के लिए, भक्तों की आकांक्षा को पूर्ति करने के लिए हमने रासलीला का यहाँ पर रखा हुआ है कि रासलीला और वृंदावन से आई हुई कलाकारों के द्वारा यहाँ पर रासलीला होगी। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में बीते बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में धर्मांतरण कानून को और अधिक सख्त बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके लिए उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम में संशोधन विधेयक को मंजूरी भी दे दी गई है। वहीं इस फैसले की प्रशंसा करते हुए प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि देवभूमि के देवत्व को बचाना बहुत आवश्यक है। देवभूमि का तभी है जहाँ की बात हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक जाती है। मुख्यमंत्री धामी अपने कड़े निर्णयों के लिए जाने जाते हैं। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार अपने कड़े निर्णयों के लिए जाने जा रहे हैं। ये देवभूमि उत्तराखंड है, इसके देवत्व को बचाना बहुत आवश्यक है। और उसी क्रम में लगातार जिस तरह से प्रदेश के अलग अलग भागों से ये तस्वीर निकल के आई है कि लोगों को कहीं झूठ बोलकर उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, धोखा देकर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, या उनको लोभ और लालच देकर उनका धर्मांतरण किया जा रहा है, तो मुझे लगता है देवभूमि में किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए धामी कैबिनेट में एक मजबूत निर्णय लिया गया कि ऐसा करने वाले पापियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है, जिसमें 3 साल से 20 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। मुझे लगता है कि ये एक नज़ीर है पूरे देश के लिए कि किसी कीमत पर भी ये सभ्य समाज इस हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगा और करना भी नहीं चाहिए। भाजपा मुख्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, संगठन महामंत्री अजय कुमार व अन्य भाजपा के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। वहीं इस विषय पर बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि स्वर्गीय अटल जी एक वैचारिक पुरुष थे। साथ ही देश की राजनीति में एक ऐसा व्यक्ति मिलना बड़ा मुश्किल है। जब वे प्रधानमंत्री थे तो देश के प्रत्येक गांव में विकास की गति का पहिया लगातार आगे बढ़ा है। उन्होंने अपने समय में पूरे देश का मार्गदर्शन भी किया है। अटल जी एक वैचारिक पुरुष थे। देश की राजनीति में ऐसे मूर्धन्य नेता कम ही मिलते हैं। 2018 में हम सबको छोड़कर चले गए। उनके विचार आज भी विद्यमान हैं। चाहे राजनीतिक स्वच्छता की बात हो, चाहे विकास की गति को गांव तक पहुंचाने का बात हो, अटल जी ने पूरे देश का मार्गदर्शन किया है। मैं आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, इस विश्वास के साथ कि अटल जी का जो दर्शन है, अटल जी की जो दिशा है, आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन करते हैं।